जगती पर छाया करती थी कभी हमारी भुजा विशाल, बार बार झुकते थे पद पर ग्रीक यमुनों के उन्नत भाल। नियति नटी ने खेल कूद में नष्ट किया सारा श्रृंगार, खंडहर की धूलों में सोया अपना स्वर्णोदय साकार। ये पंक्तियां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की हैं, जिन्होंने माँ गंगा को केंद्र में रखकर मगध का इतिहास लिखा था उस कविता में। और उन्होंने माँ गंगा से पूछा था कि हे देवी, तुझे याद है मगध का वो विराट उज्जवल श्रृंगार। मैं इस समय दिनकर को आपको इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये दिनकर की जन्मभूमि है, सिमरिया। और सिमरिया से कुछ ही दूर यहाँ सिमरिया घाट आप देख पा रहे होंगे। इस घाट के इस ओर आप माँ गंगा को देख पा रहे होंगे। शिव की जटाओं से निकलकर मोक्षदायिनी उत्तर वाहिनी गंगा बेगूसराय के सिमरिया घाट से बहती है। और ये सिमरिया घाट के आसपास का क्षेत्र सिमरिया धाम के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में माता सीता के पिता राजा जनक विदेह यहाँ पर उन्होंने कल्पवास की शुरुआत की थी। कार्तिक महीने में 1 माह तक उन्होंने कल्पवास किया था, जिसके अनुसार वो 1 माह तक अल्पाहार करते थे और माँ गंगा के जल का सेवन करते थे। उसी को कल्पवास कहा गया और तब से ये परंपरा चली आ रही है। अभी इस समय हम कार्तिक महीने में ही सिमरिया घाट में हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ आपको दिख रही होगी। ये सारे श्रद्धालु कार्तिक माह में कल्पवास मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। सिमरिया घाट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह जो स्थान है, पर्टिकुलर यह जो स्थान है, वो मगध क्षेत्र, मिथिला प्रदेश और अंग प्रदेश, इन तीनों का मिलन स्थल है। सिमरिया घाट का जो इतिहास है वो आज से कई हजार वर्षों पुराना है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में देखा जाए तो इस सिमरिया घाट में हमें कई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ देखने को मिली हैं। हमने कई श्रद्धालुओं से बातचीत की, जिन्होंने ये बताया कि आज से 2-3 वर्ष पहले यह घाट जैसा था, आज उससे कई गुना बदल चुका है। आज यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, घाट का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा हो गया है। यहाँ माँ गंगा की आरती होती है, जिसको देखने हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर करीब 100 से भी ज़्यादा छोटी बड़ी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर लोग खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर लोग मेले में अपने बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, अपने घर ले जाते हैं कुछ सामान खरीद के। ये सारी व्यवस्था जो आज यहाँ पर हमें दिख रही है, इस तरह की व्यवस्थाएं आज से 2-3 साल पहले बकौल श्रद्धालुओं के अनुसार ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हम चलकर अभी कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे सिमरिया घाट के बारे में, सिमरिया घाट के महत्व के बारे में, कल्पवास के बारे में, और इस घाट में बीते कुछ वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं वो परिवर्तन किन वजहों से हुए हैं, वो परिवर्तन किस तरह के हुए हैं, ये सारी बातें हम चल के श्रद्धालुओं से करेंगे। आ रहे हैं कम से कम 10 साल से। कहाँ रहते हैं? शेखपुरा जिला मकान है। यहाँ जो छठ व्रत करता है ना, पूजा, तो गंगा स्नान करता है, तो माना जाता है शुद्ध है, समझो। पिछले 10 साल से आप आ रहे हैं। 10 साल पहले कैसी व्यवस्था थी? 3-4 साल नहीं था। 2 साल पहले कुछ भी नहीं था, नहाता चलते रहता था, कोई व्यवस्था नहीं था। पहले तो कुछ नहीं था, इतना का बालू, इतना कि ये बहुत कचरा, मुदा अब व्यवस्था है। अब सिमरिया नहीं रह गया, सिमरिया धाम हो गया है। हम यहाँ के SDRF हैं, जो डूबने धंसने वाला कांड होता है उसको हम देखते हैं। अब ये बताइए, 20 साल से हैं आप, ये 20 साल पहले भी घाट ऐसा ही था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था, मिट्टी था केवल और कचरा था। कब बना घाट? कब बना घाट? बना है 2024 से। अरे पिछले ही साल बना है? जी, पिछले साल बना है। इसमें हमारा फुल भूमिका है जो इस घाट को बनवाने में। अच्छा, आपका? जी, हमारा। तो कैसे बनवाया आपने घाट को? किन नेताओं से मिले आप? हम संजय झा से मिले। अच्छा। और संजय झा से रिक्वेस्ट किए कि सर यहाँ धर्मस्थल है, इस जगह पर टूरिस्ट जो होता है, टूरिज्म बने, पर्यटक विभाग इसको देखे। मेन भूमिका संजय झा का है। जो संजय झा पूर्व मंत्री जल संसाधन विभाग के थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया
और इनका अमाउंट जो है उन्हीं के माध्यम से मिला और इतना सुंदर घाट बना। और क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? जैसे हम लोग आ रहे थे तो और देखिए शौचालय नया बन रहा है और नया घाट पुल के उस तरफ 150 फीट नया फिर बन रहा है, उन्हीं के कर्णो कमल से है। भगवान का नाम लेते हैं यहाँ पर और 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। सिमरिया घाट में आकर लोग, श्रद्धालु लोग आके कल्पवास करते हैं। दिनकर की यह जन्मभूमि है सिमरिया। दिनकर के ही इस कथन से ही मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। दिनकर ने कहा था कि रोटी के बाद इंसान की सबसे कीमती चीज़ जो है वो संस्कृति होती है। सिमरिया घाट में आकर हमने देखा कि किस तरह यहाँ पर अलग अलग जाति वर्ग के लोग, अलग अलग उम्र के लोग, विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर आके अपनी संस्कृति को पुनर्रक्षित कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहे हैं, अपनी संस्कृति का रक्षण कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को याद कर रहे हैं। आज सिमरिया घाट जो दिख रहा है, पहले ऐसा नहीं था। हमने अनेक श्रद्धालुओं से बात की, उन्होंने बताया कि सिमरिया घाट का सौंदर्यीकरण किया गया। पिछले 2-3 वर्षों में यह घाट और भी ज़्यादा सौंदर्यीकृत हुआ, और भी ज़्यादा समृद्ध हुआ। अलग अलग लोगों से हमने बातचीत की। इन बातचीत पर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम है रोहित पांडे, आप देख रहे थे ऑफ इंडिया। नमस्कार।